नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में न्यूज स्पंदन की अभिनव भेंट वार्ता में हमारे बीच में हैं जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के उद्देश्य निगम जी। आप निवासी हैं विवेक नगर सिधौली के। आज इस अभिनव भेंट वार्ता में महामारी के दौर में से संबंधित हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आपसे पहला हमारा प्रश्न है कि इस महामारी के दौर में जब सब कुछ थम गया, फिर भी समाजवादी पार्टी सत्ता में न होते हुए भी समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख के द्वारा लैपटॉप वितरित किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा एक वादा किया गया था, जब वो सत्ता में थे तब भी उन्होंने वादा किया था कि मेधावी छात्रों को वो बराबर प्रोत्साहन पुरस्कार देते रहेंगे, और उसी को वो सत्य करते हुए, अपने वादे को पूरा करते हुए आज भी जब हम सत्ता में नहीं हैं, हमारी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी आज भी हम मेधावी छात्रों को समाजवादी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा घर घर लैपटॉप पहुंचा रहे हैं, जिससे कि छात्र को उसकी पढ़ाई में सहायता प्रदान हो, सहायता प्राप्त हो। सर, आज इस महामारी के दौर में जब कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सारे विद्यालय और सारे शिक्षण संस्थाएं बंद हैं ताकि कोरोना महामारी को विसंक्रमित किया जा सके। ऐसे में ये कितने ऐसे लोग हैं जिनको, किस कैटेगरी के लोगों को लैपटॉप वितरित किया जा रहा है, या किस कक्षा के लोगों को लैपटॉप वितरित किया जा रहा है? ये लैपटॉप वितरण हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र जिन्होंने ज़िले में टॉप किया है या अपने क्षेत्र में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, उनको लैपटॉप वितरण किया जा रहा है। हमारे सिधौली क्षेत्र के आयुष मिश्रा जी को आज हमारे क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत जी के द्वारा लैपटॉप दिया गया, जिस अवसर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी एवं हमारे जिला के जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव जी, विश्वा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर जी उपस्थित थे। उनके आयुष मिश्रा जी के आवास पे जाकर हम लोगों ने उन्हें लैपटॉप प्रदान किया, जिससे उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित थे। उनके पिताजी के वचन थे कि वो बहुत अपने बच्चे पे गर्व महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद दिया है। इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना के दौर में आपके क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा और कौन कौन से काम किए गए हैं और किए जा रहे हैं? जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा संकट बनती चली जा रही है, जिस पे कोई रोकथाम मौजूदा सरकार नहीं लगा पा रही है और ना ही लगाम लगते दिख रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा शुरुआत में ही लॉकडाउन के समय निर्देश थे कि आप समाजवादी साथी, समाजवादी कार्यकर्ता जहां कहीं भी हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो मदद जनता की कर सकें वो करें। उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने दिल्ली से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लंच पैकेट वितरण कराने का कार्य किया, जो कि लंच की व्यवस्था हमारे पूर्व विधायक मनीष रावत जी के द्वारा कराई गई थी, और लगभग ये 10 दिन कार्यक्रम चला था, और हम लोग NH-24 पे जगह जगह खड़े होकर लंच पैकेट का वितरण करते थे। राहगीरों को पानी पिलाने का कार्य किया, राहगीरों की हर तरीके से मदद की, जो संभव मदद हो सकी वो की। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राशन वितरण भी किया। जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उस अनुसार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने आसपास के लोगों की संपूर्ण मदद की। ये दौर में वर्तमान सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपका क्या कहना है? इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा, तो पत्रकार महोदय, आप जिसे आप स्वास्थ्य सुविधा कह रहे हैं,
देखिए तो क्षेत्र में हर तरफ असुविधाएं फैली हुई हैं। कोरोना मरीज का सही से जांच नहीं हो पा रही है। जिनकी जांच होनी चाहिए उनको ये नहीं मालूम है जांच कहाँ होगी। फ़िलहाल आपको मैं बता दूं, जिन्हें भी मेरे अपने रिलेशन में 4-4, 5-5 कोरोना पॉजिटिव लोग हुए हैं, तो उन्होंने अंत में यही निर्णय लिया कि मैं घर में ही क्वारंटाइन होऊंगा, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं। कहीं पे भी ढंग की व्यवस्था नहीं है। सरकार के द्वारा किए जा रहे वादे सब झूठे हैं। स्वास्थ्य के रूप में सब कुछ झूठा है। कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है मौजूदा सरकार। यहाँ तक कि आज के अखबार में ये था कि महिला ने जन्म बच्चे को दिया और उसको रोड पे एम्बुलेंस छोड़ के चली गई। एम्बुलेंस कर्मचारियों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है मौजूदा सरकार। जिन एम्बुलेंस का विरोध करती थी अब ये बीजेपी सरकार, आज वही एम्बुलेंस वरदान बन के साबित हुई हैं। अखिलेश जी के द्वारा बनवाए गए अस्पताल आज वरदान साबित हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरा निवेदन है आपकी बीजेपी सरकार से, मौजूदा बीजेपी सरकार से, कि झूठ बोलना बंद करें। शिक्षा, स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दें, रोजगार पे पूरा ध्यान दें, झूठे वादे ना करें। हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य बीजेपी सरकार में ना के बराबर हुआ है। मौजूदा सांसद, मौजूदा प्रत्याशी, विधायक के विधानसभा प्रत्याशी क्षेत्र में नज़र नहीं आए हैं। आपकी सरकार सत्ता में आती है तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके द्वारा सरकार से क्या क्या विकास कार्य की मांग की जाएगी? पत्रकार बंधु, इससे पहले भी हमारी सरकार के विधायक सिदौली में रहे हैं और रहते आए हैं। किन्हीं कारणों से हमारे विधायक 1200-1300 वोटों से यहाँ से पराजित हुए। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत हुआ क्षेत्र के साथ, क्योंकि जो पूर्व विधायक मनीष रावत जी 1200-1300 वोटों से पराजित हुए हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए 4 नदियों पे पुल का निर्माण कराने का कार्य किया। सिदौली में महिला अस्पताल को 50 बेड का बनवाने का कार्य किया। सिदौली नगर के लिए जो बिजली की समस्या बनी हुई थी, 6 घंटे बिजली आती थी सिदौली में, रात और दिन का प्रारूप था। आज सिदौली टाउन के लिए अलग पावर हाउस का निर्माण कराया गया पूर्व विधायक मनीष रावत जी के द्वारा। सिदौली क्षेत्र में एक भी सरकारी महिला डिग्री कॉलेज नहीं था। पूर्व विधायक मनीष रावत जी के द्वारा कुचलाई में महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया। धर्मपुर में ITI का निर्माण कराया गया। इसी जज्जौर में मॉडल स्कूल का निर्माण कराया गया। अनगिनत कार्य हैं, मेरे पास पूरी पुस्तक है कार्यों की। आप अगर कहें तो मैं आपको पुस्तक की कॉपी दे सकता हूं। मेरे द्वारा स्वयं सिदौली के तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को मैं स्वयं विधायक जी के पास लेके गया और लोगों की 4 लाख, 2.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक की मदद मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से करवाई। सर, मैं जानना चाहता हूं कि यदि आप पुनः सत्ता में आते हैं तो और कौन कौन से इस क्षेत्र के लिए विकास कार्य की मांग करेंगे सरकार से? पत्रकार बंधु, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले इलेक्शन में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लगा था सिदौली में, तो उन्होंने मंच से एक घोषणा की थी कि इस बार मैं सिदौली क्षेत्र को कुछ बड़ा दूंगा। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार प्रदेश में नहीं बनी, हमारा विधायक नहीं हुआ, परंतु अखिलेश जी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। आज लैपटॉप वितरण जिन्हें करना चाहिए वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और उसके पश्चात भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घरों घरों तक मेधावी छात्रों को लैपटॉप पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी सरकार पुनः आई
2022 में वो आना तक जनता परेशान हो चुकी है और जनता जो करेगी उसका स्वागत हम लोग करेंगे। यदि हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो सिदौली क्षेत्र के लिए हम सब मिलकर समाजवादी कार्यकर्ता, सिदौली की जनता एक प्रस्ताव रखेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा हो कि हमारे मेधावी भाई बंधु बाहर न जाएं, यहीं पे कुछ ऐसा कर दिखाएं, यहीं पे अपना काम करें। ये पे मुंह से बोलने से कोई आत्मनिर्भर नहीं होगा। आत्मनिर्भर करने के लिए यहाँ पे कार्य करने होंगे, क्षेत्र में कार्य करने होंगे, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना होगा, किस क्षेत्र में क्या चाहिए इस पे ध्यान देना होगा। हर क्षेत्र में बलगराने से काम नहीं चलेगा। हर क्षेत्र की अलग समस्या है। हमारे सीतापुर की गन्ना की समस्या है, तो हमारे सीतापुर में गन्ना पे विकास होना चाहिए, गन्ना किसानों का विकास होना चाहिए। कहीं आलू की समस्या है, वहाँ आलू किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में मंडी की समस्या है, आप देखते हैं हमारे क्षेत्र में मंडी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंडी का प्रस्ताव पास भी कर दिया था, हमारे पूर्व विधायक मनीष रावत जी ने पास कराया था, की वजह से वो कार्य नहीं हो पाए, वरना क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों निवासियों को, सैकड़ों क्षेत्रीय लोगों को रोजगार अपने क्षेत्र में ही मिल जाता।